ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सुवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय चल रहा है। 70वीं गाथा पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। शिष्य थोड़ा टेंशन में आ गया। क्या टेंशन में आ गया कि आचार्य देव ने तो मना कर दिया। क्या मना कर दिया कि दान के लिए पैसे मत कमाओ। फिर दान के लिए न कमाए तो भोगों के लिए तो कमाए कि न कमाए। आचार्य श्री ने बताया। आचार्य श्री बताते हैं कि भोगों के लिए जो भोग के आरंभ में और भोग के काल में और भोग से छूटने के लिए जो दुख हो, तो ऐसे भोगों को कैसे भोगा जा सकता है। कितना मतलब आचार्य देव आदि में, मध्य में और अंत में क्या कहा 70वीं गाथा में कि आरंभे मतलब आरंभ करने में दुख है। बराबर। आरंभ करना यानी कि पैसे कमाना, उसको ये पीछे लगना, वो करना। हाँ बरोबर है। फिर भोगते समय तृप्ति नहीं होती, और चाहिए कभी तृप्ति नहीं होती है। बरोबर है। वो एक। और तीसरा क्या हुआ कि कभी छूटते नहीं है और भी और बढ़ाना चाहता है। वो छूटते नहीं है। वो भोग जो एक बार लत लग गई है तो वो छूटती नहीं है। कैसे छूटेगी भाई। उसमें कल भी बताया था ना, यदि इंद्रिया का तू दुरुपयोग करेगा तो इंद्रिया रहित हो जाएगा। बहुत खतरनाक बात है, समझने जैसी बात है। अतीन्द्रिय स्वभाव है मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव है, और वही उसका ही भोगवटा करना वो मेरा कार्य है। आएगी बात 18वीं गाथा में। आचार्य देव अभी तक जो भोगों के ऊपर और बाकी सब बाहर की बातों के ऊपर जो बात हेमरेज किया है, उससे हम कैसे छूटें वो बताने के लिए आचार्य देव आगे बात करने वाले हैं। अभी 18वीं गाथा में वेद विज्ञान की बात, आत्मा की बात, अपने स्वभाव की बात, वो सब आएगी। यहां पर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि भाई जिसकी आरंभ में और भोगवटे के समय तृप्ति नहीं होती, और तीसरा छोड़ने समय छूट नहीं सकता, और उसको और बढ़ाना चाहता है, और बढ़ाना चाहता है। कैसा भी करके बढ़ाना चाहता है।
अरे इस प्रकार की दवाई, मानो कि भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी जठराग्नि बरोबर काम नहीं कर रही है, तो वो जठराग्नि में और भूख लगे उसके लिए ऐसी दवाएं खाता है। अरे हर समय शरीर का ही चिंतन, शरीर का जो अच्छा करने वाले हैं उनके प्रति प्रेम, और शरीर के जो आगे पीछे करने वाले हैं, कुछ उल्टा सुल्टा बोलने वाले, उसके ऊपर द्वेष निरंतर करते रहता है, निरंतर। यहां पर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि आरंभ में दुख है, मिलने के बाद अतृप्ति में दुख है, और भी मिले और भी मिले, और तीसरा वो महाकठिनाई से छोड़ा जाता है, महाकठिनाई से भी छूटता नहीं है। तो ऐसे दुख वाले भोग उपभोग कौन बुद्धिशाली उसमें आसक्ति से सेवन करेगा, आसक्ति से सेवन करेगा। देखो भोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने क्या लिखा सिद्ध भोजन में कि जो प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग लगी, थी आश की पास बुझेगी अब पर यह मृग तृष्णा निकली। क्या कहा? मृग तृष्णा निकली। मैं सोच रहा था कि मैं इससे संतृप्त हो जाऊंगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे इंद्रियों में और तो इंद्रियों में और उसको भुगतने की और सुखी हो जाओ, और ये करूं तो और सुखी हो जाओ। हाँ, एक दृष्टांत याद आ रहा है। सेठ का बंगला था, सेठ के बंगले में आग लगी तो आग बुझाओ 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 करके सेठ चिल्ला रहे हैं। कैसे बुझाए उनको मालूम नहीं है। हाँ? बाहर निकले, अरे कैसे भी करके बाहर निकल गए, नहीं तो वो खुद जल जाते थे। बाहर निकले तो चिल्ला रहे, अरे मेरे बंगले में आग लगी है। तो उनके घर के सामने 2-4 लोग झुपड़े में रहते थे, वो लोग बोले कि अरे सेठ पानी डालो पानी डालो पानी डालो पानी डालो। क्या बात करता है, मैं सेठ हूं, मैं पानी थोड़ी डालूंगा, मैं घी डालूंगा मैं घी डालूंगा, मैं सेठ हूं ना, मैं पैसे वाला हूं, मैं पानी से काम नहीं। अरे भाई, जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पे वो डालो। आग लगी है तो आग को पानी से बुझाया जाता है, तुम घी डालोगे तो घी से तो और आग पर। ऐसे ही इंद्रिया सुख को तू जो मान बैठा है ना, वो उसकी तृप्ति नहीं होती है, बरोबर है, उसको छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो तू अभी से उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, अभी से किया कर। याद रखना, बहुत सारे, अरे आपने देखा नहीं होगा, जिसको रियली कुछ नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ है नहीं ना, वो इतने आकुल व्याकुल होते रहते हैं और कोई ना कोई प्रकार की दवाई लेते रहेंगे। वो और भी ऐसे बोलेंगे कि भाई बूढ़े हो गए हैं, मन से तो बूढ़े नहीं हुए ना। ऐसे मतलब और बहुत सारे अनाप शनाप कुछ भी रहते हैं। हमें तो ऐसी बातें नहीं सुननी है, ऐसी बात। मतलब सेठ ने क्या कहा कि मैं घी डालूंगा, मैं पानी थोड़ी डालूंगा, मैं तो सेठ हूं। अरे भाई, घी डालने से तो और आग जलेगी। ऐसे ही इंद्रिय भोगों में आसक्त जीव जितना भी इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोगू और इंद्रिय से सुख भोगू, ऐसी तमन्ना रहती है। भाई समझना पड़ेगा, नहीं तो कहां से कहां चले जाओगे। संगनी पंचेंद्रियपना मिला है, मन सहित मिला है। मन
किसके कारण? आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण के लिए वही बात करना चाहिए हमें। मेरे आत्मा का कल्याण मैं कैसे करूं? मेरे आत्मा का कल्याण अशुभोपयोग से तो नहीं होता। शुभोपयोग है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन शुभोपयोग को भी हेय पूर्वक, हेय बुद्धि पूर्वक, क्योंकि मेरे जो परमात्मा है, मेरे जो भगवान है, मैं भी स्वभाव से उनके जैसा हूं। उन्होंने पर्याय में भगवानपना प्रकट किया है, तो ऐसे मेरे भगवान, क्या उनके पास कौन सा शुभोपयोग है? एकमात्र शुद्धोपयोग है। मैं जरूर ये कहूंगा कि शुद्धोपयोग के पूर्व में शुभोपयोग रहता है, नहीं रहता ऐसा नहीं है। अकेला डायरेक्ट शुद्धोपयोग नहीं आ जाएगा, लेकिन अकेले शुभोपयोग में बैठे रहोगे तो भी वहां पे तृप्ति नहीं होती। वहां पर वो छूटते नहीं है। अरे ये छूट गया, वो छूट गया, अरे ये अर्घ बोलना छूट गया, अरे ये अर्घ ये पंडित जी बोलते ही नहीं है। कैसे पंडित जी है? चीज को याद करो भाई, मतलब किस तरह से हमें किस तरह से हमें सुखी होना है। हमें सुख की भाषा, सुख की परिभाषा पूरी बदल डाली है। इंद्रियों से सुख होता है, फलाने से सुख होता है, इससे सुख होता है। वो पूरा 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 बायोडेटा चेंज कर दिया है अपना। बायोडेटा में बस वही बात बताता है। समझना पड़ेगा भाई। आई बात समझ में? आचार्य देव गाथा पढ़ते हैं वापस एक बार। कल पढ़ी थी, आज एक बार पढ़ेंगे। हाँ, 16वीं आ गई। आरंभे तापकान् प्राप्ता वृत्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुष्टजान कामं कामान क सेवते सुधि। सुधि का मतलब बुद्धिशाली। जो बुद्धिशाली है वो जीव, जो सही में सुख कहाँ पर है, सुख कैसे मिलता है, ऐसा जीव इंद्रिय भोगों में नहीं लुप्ता करता। इंद्रियों के बीच में रहते हुए अतीन्द्रिय ऐसे भगवान आत्मा को सेवन करता है। कल भी कहा था कि इंद्रियों का दुरुपयोग, तुम एक इंद्रिय वाले हो जाओगे। इंद्रिय के दुरुपयोग में याद रखना, पैसे कमाने के चक्कर में और बहुत सारे जो भी है, वो सब संसार के जो भी कार्य है, सब कार्य में पाप ही पाप है। अरे पुण्य पाप अधिकार में पुण्य को भी पाप कह दिया। क्यों भाई? पुण्य क्योंकि पुण्य से मुझे मेरा भगवान आत्मा नहीं मिलता। में ऐसे कौन से बुद्धिशाली जीव होंगे, ऐसे कौन से बुद्धिशाली हैं कि जो आरंभ में दुख है, मिलने पर तृप्ति नहीं होती तो दुखी होता है, और छोड़ने समय छूट नहीं सकता। ऐसे सुख, ऐसे दुखों में सुख कौन मानेगा भाई? फिर आचार्य देव बोलेंगे, वापिस प्रश्न करेगा, 18वीं गाथा के पूर्व में आएगा कि आपने दान के लिए पैसा कमाने का मना कर दिया, भोगों के लिए भी पैसा कमाने का मना कर लिया, तो अभी हम करें क्या? आएगा, प्रश्न आएगा।
18वीं गाथा में शुरू होएगी अपनी आध्यात्मिक बात, वेद विज्ञान की बात, आत्मा की बात। देखते हैं हम आज। देखो कौन बुद्धिशाली विद्वान सेवन नहीं करेगा, कोई बुद्धिशाली सेवन नहीं करेगा, तथा इंद्रियों द्वारा भोगेगा नहीं। किसको? भोगोपभोग को। भोगोपभोग को अरे आसक्ति पूर्वक नहीं भोगेगा। ठीक है, अपने शरीर चलाने के लिए जो भी है, जो जरूरत है वो चीज तो पूरी करेगा, लेकिन आसक्ति उसके बगैर मुझे नहीं चलेगा। तुमने ये बना दिया, तुमने वो बना दिया। ज्ञानी पुरुषों की गाथा आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे ज्ञानी होते हैं। टोडरमल जी साहब को सम्यक ज्ञान चंद्रिका की मतलब घुमटसार की टीका लिखते थे सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो 6 मास तक चली उनका अभ्यास। वहां पर 6 मास तक लिखना रहा। 6 महीने तक माता ने उनको भोजन में नमक नहीं दिया। देखो मतलब कुछ नहीं, अरे मस्त रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, वो ज्यादा वो नहीं करते। जो भी माता बहने जो भी बनाए ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक वापिस पढ़ लेता हूं मैं, मतलब उसका अर्थ पढ़ लेता हूं। उन सुख नाम से पहचाने जाने वाले भोगों में अज्ञानी हे उपादेय का विवेक नहीं करने वाला अनुराग करता है। फिर क्या कहते हैं? परंतु परीक्षा प्रधानी जन भली भांति परीक्षा करके हित का ही अनुसरण करते हैं, जिससे हित हो उसका ही अनुसरण करते हैं। परीक्षा प्रधानी बताया ना 5वीं गाथा में सोमेश्वर ग्रंथाधिराज की, कि मैं बताता हूं उसके लिए तू मत ग्रहण करना, तू उसका परीक्षा प्रधान, उसकी परीक्षा करके तू ग्रहण करना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तू अनुभव पूर्वक अपनी चीज को पकड़ने के लिए अनुभव करके तू कार्य करना। ऐसे मैं कहता हूं गेटे बकरे की तरह ऐसे एक कुएं पड़ा तो दूसरा कुएं पड़ा, ऐसा नहीं है। अरे आचार्य देव ने चूक नहीं की है, लेकिन उसके पीछे कहने का भावार्थ ऐसा है कि तू सही में ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ता है, ऐसा पढ़ के निकाल मत देना। तू सही में उसका वाचक का वाच्य को पकड़ के आगे बढ़ना, ऐसा है। नहीं तो बस पढ़ लिया हो गया काम। मैंने समझदार 15 दिन में पढ़ लिया, ऐसा कहा था गुरुदेव को एक व्यक्ति ने। तो पढ़ी वांची नाख्यू। अरे वांची नाख्यू नाखवानुं નથી, वांचीने ग्रहण करवानुं છે। पढ़कर ग्रहण करना है, पढ़कर उसको प्रयोग में लाना है। देशना मिली ना, तो देशना के बाद आगे क्या है? प्रयोग में लाना है उसको। तब तक कुछ नहीं हो, और प्रायोग लब्धि तक भी पहुंच जाता है, फिर उससे वेद ज्ञान करके अपनी चीज को ग्रहण करना है। डायबिटीज कही है डॉक्टर ने, तो फिर वो कुछ किधर शादी में गया है भोजन के लिए, तो क्या क्या लेगा? क्या क्या लेगा? सब चीज ले लेगा क्या? अरे भाई ध्यान रखना, मुझे डायबिटीज हुई है। पहले तो गोली खाएगा, फिर जो मिनिमम चीजें हैं ऐसे वो लेगा भाई। मतलब देखने की बात है, हमें अपने आप को बहुत ही मजबूत और कंट्रोल करना है। देखो आगे टीका पढ़ता हूं मैं आगे। वो परीक्षा प्रधानी करने को बोला आचार्य देव ने। आई थिंक सो ज्ञानावरण का ग्रंथ की ये श्लोक है। उसके बाद और भी ज्ञानावरण का श्लोक आता है, पढ़ते हैं हम। देखो टीका पढ़ता हूं।
कैसे भोगोपभोग को संताप करने वाले, कैसे ये भोगोपभोग संताप करने वाले, अर्थात देह, इंद्रिया और मन को क्लेश के कारण रूप क्लेश कराते हैं। देह को भी, देह से भी जाता है, बरोबर है। इंद्रियां भी शिथिल होती जाती है, तो और कैसे टाइट करूं, कैसे करूं, वो सब। मन को भी, मन में क्लेश रहता है उसके बारे में। कारण कब? आरंभ में, उत्पत्ति के क्रम में, क्योंकि अन्नादि भोग्य द्रव्य वस्तु का संपादन करने में, खेती आदि में बहुत क्लेश रहता है, बरोबर। वो सब है, आज से 1400-1500 वर्ष पहले की बात है। तो आचार्य देव जो दिखता है वही बताएंगे। अभी तो हर चीज में, हर चीज में क्लेश 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 ही रहता है। मटेरियल दिया, नहीं गया तो भी क्लेश, मटेरियल जाने के बाद पैसे आने के लिए भी क्लेश, उसका वो पैसा आया तो उसको कहां कहां पे सही में वो रखा जाए, वो लूट ना ले कोई, बैंक उठ ना जाए, क्लेश 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 ही रहता है। यह सर्वजनों में सुप्रसिद्ध है। तब कहते हैं कि भोगने में आते हुए भोग तो सुख के कारण है, इसलिए वे सेवन योग्य है। तो उत्तर में कहते हैं प्राप्ता वित्यादि, क्या कहा? हाँ, गाथा में प्राप्ता वि आदि, प्राप्ता वित्यादि, प्राप्ति के समय अर्थात इंद्रियों के साथ संबंध होने पर वे अतृप्ति करने वाले अर्थात बहुतृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। तो वो कैसे सुख के लिए हो सकती? जहां पे तृप्ति ना हो, खाया, जठराग्नि वो पूरा वो कर देगी, वापस खाने का, दिन में 5-6 बार, 3 बार तो जाने दो, लेकिन 5-6 बार खाते ही रहता है, आकुलता। तो ऐसे आकुलता वाले कैसे सुख के कारण, इंद्रियां के कारण कैसे सुख हो सकता है? तो कहते हैं कदापि तुझे सुख होता हो सकता नहीं है, तुझे तृप्ति करने वाले नहीं है, अतृप्ति है, तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। ज्ञानावरण ग्रंथ का और भी उदाहरण देते हैं, देखो कोटेशन देते हैं। अपि संकल्पिता कामा संभवति यथा यथा, तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। कैसे, क्या कहते हैं देखो। हाँ, ज्ञानावरण ग्रंथ में कहा है अपि संकल्पिता, जैसे जैसे संकल्पित इच्छित भोगोपभोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। संपूर्ण सभी जीवों को मैं, सभी चीज को मैं खा लूं, सभी चीज को सभी जगह पे घूम लूं। अभी तो इंडिया में सब घूम के हो गया है, अभी फॉरेन जाएंगे। अरे सब जगह पे जाओ, वहां पर 6 ही द्रव्य मिलने वाले हैं। द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर बरोबर समझ लेना। देखो आगे, जैसे जैसे संकल्पित इच्छित भोगोपभोग को प्राप्त करता है, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। इतनी इच्छा बढ़ती है। अरे इच्छा निरोधो तप, इच्छाओं को बढ़ाओगे तो और भड़केगी, कभी इच्छा पूरी नहीं होती है। वापस घूम के वापस आते हैं ना, तो वापस रास्ते में ही प्लानिंग कर देते हैं कि अभी यहां पर अभी ऐसे जाएंगे, अभी यहां पर ऐसे जाएंगे, अभी यहां पर इतनी तकलीफ हुई है, हम और यहां पे तकलीफ और ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। अरे भाई तकलीफ होती है, घूमने में तकलीफ होती है, तो फिर क्यों जाता है?
घर में रहने शांति से। हाँ? शिष्य कहता है, तब इच्छा अनुसार इन भोगोपभोग को भोग कर तृप्त होने पर तृष्णा रूपी संताप मिट जाएगा, इसलिए सेवन योग्य है। अरे संताप कैसे मिट जाएगा? क्या कहते हैं? इच्छा, तब जो इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार भोगोपभोग को भोग कर तृप्त होने पर तृष्णा रूपी संताप मिट जाएगा, इसलिए सेवन की योग्य है। अरे ऐसा कभी नहीं होता, ये इच्छाओं का गणना कभी पूर्ण नहीं होता। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा, एक इंद्रिय का भोगवटा पूरा हुआ, दूसरी इंद्रिय। अरे एक साथ में 5 इंद्रियों का भोगवटा करना चाहता है, कैसे पॉसिबल है? उपयोग एक है और 5 इंद्रियों का भोगवटा कैसे कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मानता ऐसा है। एक बात समझ में? देखो आगे, समय तो हुआ है अपना, शिवने योग्य है। आगे की बात कल करेंगे। और भी 2-3 गाथा का कोटेशन दिया है। फिर अपनी अगली गाथा बहुत टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, उसके बाद पढ़ेंगे 18 नंबर की गाथा। कल आएगी। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में